कि इमरान खान को बड़े बहादुर बने फिरते हैं। अगर वो मेरे साथ एक कमरे में, किसी कमरे में हम दोनों को बंद कर दिया जाए तो अगर 2 मिनट में वो रो ना दें तो मेरा नाम बदल देना। If you love me, do you love me? Tell me, do you love me? If you love me, then I love you too. दोस्तों, पुरानी कहावत है कि जब खुसरा नाच ना पाए तो वो गुरु बन जाता है। मियाँ साहब पटवारियों को छोड़कर लंदन ऐसे भागे कि वो बेचारे दीद को तरस गए। मियाँ जी को बीमारी मिर्गी की थी और प्लेटों के धुआं मारने की वजह बताई गई। बस एक बूट सुंघाते सारी तबीयत सेट हो जाती। मरियम नवाज फरमाती हैं कि दवाइयाँ घर घर पहुँचेंगी, लेकिन बाबूजी दवाई लेने लंदन नहीं जाएंगे। अगर निके मियाँ साहब की हुकूमत 1 साल और रह गई तो दूध बस जानवरों में, करंट टंडों में और गैस बस पिछवाड़े में ही बचेगी। एक तरफ से महंगाई करके दूसरी तरफ से चीनी सस्ती कर देते हैं। इस तस्वीर को देखकर अब पटवारी सोचेंगे कि काश हम भी कुत्ते के बच्चे होते। इन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, पैदाइशी हैं। दोस्तों, बच्चे पैदा करना हर माँ का हक है, लेकिन अता तरन निके मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब जैसे बच्चे पैदा करके माई कौम का वक्त जाया करती हैं। फलस्तीन के बारे में घटिया बयान देने पर अता तरन की आवाम ने चित्रोल कर दी, मगर ये कहते हैं कि मुझे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं। दरअसल पछतावा तो गैरत वालों को होता है। पटवारी ऐसे मखलूक हैं कि जिन्हें अगर बिरयानी न मिले तो ये देगी उठा लेते हैं। मैं तो वैसे भी सलार की जूतियों में बैठने वाला एक अदना इंसान हूँ, और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद करना चाहता हूँ। दोस्तों, वतन अजीज का एक मशहूर चोर था जिसने चोरी की शुरुआत अपने छोटे भाई शोबाज की शादी से की। आज लोगों की शदीद नफरत की वजह से अपना हुलिया बदलकर चेहरा छुपाता है। दोस्तों, बिलावल भुट्टो वालिद की बीमारी की वजह से 1 ही महीने के अंदर इतने ज्यादा पतले हो गए। पहले जब बिलावल चलते थे तो लगता था कि कोई हमला खातून चलती है, और अब भी वैसा ही लगता है। कैप्टन सफदर ने एक बार कहा था कि हम बिस्तरी करने के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं। हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे मैं साबित। अब ये खुद ही अपनी बात के नीचे आ गए और इस घनघोर बिस्ती के बाद इन्होंने एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है पर्दा चाक कर दिया। और मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, पर्दा चाक कर दिया। मेरी किताब मुकम्मल हो चुकी है। और अब कैप्टन सफदर खान साहब की तारीफों के अंबार लगा देते हैं। इमरान खान पाकिस्तान आपको आवाज दे रहा है, इमरान खान को आवाज दे रहा है। अब एक नई सिमत का तयन होगा। मरियम नवाज शरीफ से ऐलान करो कि जिन लोगों की वजह से मुल्क इस दलदल में फंसा है, उन पे एक कौमी कमीशन बनना चाहिए और पार्लियामेंट में उसको बहस होना चाहिए। दोस्तों, नवाज शरीफ वाहिद सियासतदान हैं जो घर से बाहर सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं, लेकिन फिर भी जलील हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत भी टिकटॉक की होकर रह गई है। अदालत जेल के बाहर खड़े होकर माहौल बनाते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बिलो रानी के 4 भाइयों की समझ नहीं आई। शायद ये 4 भाई पठान, हबशी, अरबी और पंजाबी थे। ये 4 भाई इकट्ठे हो जाए ना, हमें एक मुक्का मार के ये तमाम दहशतगर्दों को भगा दें। ये 4 भाई एक हो जाए ना, तो हम तमाम आर्मी कुव्वतों के साजिशों को नाकाम कर देंगे। तो क्या नाचो मैं? और जब कोई पटवारी ज्यादा शोर शराबा करता है तो उसे जल्दी बिरयानी खिलाई जाती है। और अभी बात सुनना मेरी शाबाश। ओ भाई इन्हें रोटी पहले खुआ दो मेरे खालिश। शाबाश भाई। वैसे तो कैप्टन साहब नानी साहिब और बाबूजी के सामने बात करने से भी डरते हैं, लेकिन अब इन्होंने बदला लेने का नया तरीका ढूंढ लिया है।
दुआ करो जड़ा आवाम का पैसा खाने या अल्लाह उन्हें नस्लां तबाह कर, या अल्लाह उन्हें नस्लां बर्बाद कर, या अल्लाह उन्हें रोज़े मैशर भी पकड़ सी दुनिया में क्यों न जलील कर। जेड़े आवाम का पैसा खा चुके, जेड़े आवाम नाल धोखा कर देन, फ्रॉड कर देन, तुसी चोरा का चढ़े रहे हो जने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, नवाज शरीफ वतन इज़्ज़त के वो सियासतदान हैं जो हर शे किलो के हिसाब से देते थे। और बिजली का बिल 35 रुपए किलो था, पेट्रोल 65 रुपए किलो था, और बिजली भी 10-10 रुपए किलो मिलती थी, रोटी 50 रुपए। और जब निके मियां साहब चोर बाजार गए तो इनके पुराने साथियों ने इनका अच्छा स्वागत किया। जिंदाबाद, मिलना नहीं दे खड़े बड़े मराने सब देख के जैसा सक गए। अल्लाह ताली लंबी जिंदगी करे। सुअर माल किथु भेजा है सुअर को तोरे तो नाजल थी गए। मरियम नवाज के बारे में अक्सर मियां साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसी औलाद किसी को न दे। चीचा वतनी भी 17 जुलाई को नवाज शरीफ को लात मार कर बाहर निकालेगा। चीचा वतनी भी 17 जुलाई को नवाज शरीफ को लात मार कर बाहर निकालेगा। एक सेकंड तीन बार के बने वजीर आजम को ये नहीं पता कि सलाम किस हाथ से लेते हैं। अक्सर औकात पुराने दोस्त ही हरामी होते हैं, जैसे कि मियां जी मौलाना की तारीफ करते हैं। तू मेरे बचपन दा यार हामी, लेकिन तू निकले बड़ा हरामी, लेकिन तू निकले बड़ा हरामी। दोस्तों, निके मियां साहब अपनी पग बड़े मियां साहब को देना चाहते हैं, मगर वो डरते मारे एक जगह टिकते ही नहीं। पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। हम जरा मेरे पीछे बोलो, इमरान खान को आवाज जानी चाहिए। और जब ये पहली बार वजीर आजम बने तो हर तरफ पटवारियों को मिठाई खिलाई गई। और इतनी हिम्मत से तो खान साहब भी अमेरिका नहीं गए जितने से बड़े मियां साहब गए थे। दोस्तों, कैप्टन साहब अपनी पुरानी बातों पर शर्मिंदा होकर कुछ यूं एहतजाज करते हैं। ना मंजूर दे, बाहर खड़े ना मंजूर दे, अकबल कानून दे, अकबल अख्तियार दे, अकबल कानून दे, अकबल अख्तियार दे, बाहर खड़े ना मंजूर। और जब भी पकड़ाने की बात आती है तो शेख साहब बिल्लो को ही याद करते हैं। लिसन टू मी, बिलावल मुझसे मांगे ना, मैं पकड़ाऊंगा उसको इस्तीफा। फजलुर रहमान के हाथ में तो नहीं दे सकता ना मैं इस्तीफा, बिलावल मुझसे मांगे उसके हाथ में दूंगा इस्तीफा। देखें भाई, दोस्तों, शेख रशीद की मोहब्बत अब लगता है कि बिल्लो के लिए कम हो गई है, जो कहीं भी उनका नाम नहीं लेते। बिलावल से इतनी मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, क्या चक्कर है? दिल की बात, चक्कर है, दिल की बात, चक्कर है, दिल की बात। अच्छा शेख साहब, ये दिल की बात है, दिल्ली में रहने दे तो अच्छा। शेख साहब ये फरमाइए, ये अशकों की आबरू वाह वाह वाह, रो रो के न गवा। अच्छा शेख साहब, ये अशकों की आबरू रो रो के न गवा, दिल की बात दिल्ली में रहे तो अच्छा। शेख साहब समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? बड़े मियां साहब की बातों की समझ सिर्फ पटवारियों को ही आती है, क्योंकि एक जानवर की जुबान दूसरा जानवर ही समझता है। तो भाई अगर 72 साल का बुजुर्ग चोरियां कर सकता है तो 72 साल का बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जुल्म नहीं है ये,
ये गिरफ्तारी जो है ये सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल चुप। कहते हैं कि निक्के मियां साहब जब भी अदालत जाने वाले होते हैं तो ये ऐसे ड्रामे लगाने लग जाते हैं। अदालत में जाना हो तो इस पालसी शहबाज शरीफ की कमर में दर्द हो जाता, कहना दोस्तों बिरयानी बस पटवारियों की ही खुराक नहीं बल्कि बिल्लों के अशकों की भी है। शेख रशीद सारी सियासत में से सबसे चिल बंदे हैं जो जेल से भी ऐसे बाहर आते हैं जैसे ससुराल से बाहर आ रहे हों। मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं कलमे की कसम खा के कहता हूँ, आप जोड़ लेते हैं। मैं 40 दिन रहा हूँ चिल्ले में, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने सारी पुलिस को भी माफ किया है, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनको भी माफ किया है। और इतना संजीदा मुंह बनाकर बेइज्जती करना भी बस खान साहब को ही आता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब जो साइफर है वो चोरी करके ले गए, हमें रेड करना पड़ेगा बनी काला में वो कागज निकालने के लिए। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, ना कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। इससे पहले पूछें कि साइफर की जो मास्टर कॉपी है वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है। पहले फॉरेन ऑफिस से तो पूछ ले कि आपके पास साइफर की मास्टर कॉपी है। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। और हज पर जाने वालों के लिए ऐसा पैगाम शायद ही किसी ने दिया होगा। और हाजियों से दरखास्त है कि वापसी में 17 जुलाई से पहले 2 कैंकरियां साथ लेकर आए। यहाँ भी 2 शैतान है, एक बड़े शैतान को मारनी है और एक पंजाब में छोटे शैतान को मारनी है और इमरान खान को इंशाल्लाह का। और ये जो गरीबों को 2-2 हजार रुपए दिए गए, अगर ना देते तो आज अमेरिका से भी आगे होते। गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब ये 2000 जो दे रहे हैं ना, मैं लंदन में प्रॉपर्टी लूंगा और मेरा अगले माह जो मुझे 2000 मिलेगा ना, उसका बुर्ज खलीफा लूंगा मैं 2000 का लूंगा प्लाट, एक उसमें एक बचत करके उस पर एक बिल्डिंग खड़ी करूंगा, तो उसको दूंगा किराए पे, उससे माना जो मुझे। अच्छा